बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लर्न विद ईगल स्टार। मैं मोहम्मद एहतिशाम आबिद और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। वेस्पर के बाद VBT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने के बाद हम MOT की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें थीं कि हमें MOT की ज़रूरत पेश पड़ी। वाई वी नीड MOT। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना VBT डिस्कस करती है और ना ही हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करती है और ना ही वेस्पर। पहली, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की तादाद कितनी होगी, कितने बॉन्ड बनेंगे, इसकी ज़रूरत, इसकी वजाहत के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बिहेवियर क्या होता है और MOT इसकी कैसे वजाहत करती है। इसकी वजाहत जो है वो भी MOT करती है। नेक्स्ट, MOT एक्सप्लेन्स दैट वाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन नोबल गैसेस, कि नोबल गैसेस के अंदर जो बॉन्ड है वो क्यों नहीं बनता। नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते, तो ये इसी चीज़ का हिस्सा है कि कितने बॉन्ड बनेंगे। तो नोबल गैसेस में हम ये साबित कर लेंगे कि नोबल गैसेस में बॉन्ड नहीं बनता, मतलब 0 बॉन्ड बनता है। तो उसको भी डिस्कस करने के लिए हमें MOT की ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से MOT बेटर है देन VBT, और ये लिमिटेशंस हैं VBT की। नेक्स्ट, इसके पोस्टुलेट्स हैं कि VBT के पोस्टुलेट्स जो हैं MOT के, वो क्या हैं। पहला, MOT कंसिडर द मॉलिक्यूल एज अ यूनिट। ये एटम को डिस्कस नहीं करेगी। MOT का मतलब यही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये डिस्कस करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जिस तरह एक H है हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन जब आपस में ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल बनेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएगा। VBT कहती थी कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, MOT कहती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये मॉलिक्यूल को एक यूनिट कंसीडर करता है। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें एक ये पॉइंट है, ये आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Let's suppose that if 2 atomic orbitals are going to overlap, then 2 molecular orbital will form. तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उसमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। आपकी बुक में सिर्फ इतने लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर पंजाब बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि इनमें फ़र्क क्या है। बच्चे, जब भी बॉन्डिंग होगी, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं, वो हमेशा किस पर होंगे, न्यूक्लियर एक्सिस पर होंगे। ये एक एटम फर्ज करें, ये और एक एटम फर्ज करें, इनको 2 एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियर एक्सिस पर होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ऑन न्यूक्लियर एक्सिस, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आउटसाइड द न्यूक्लियर एक्सिस होगा, उससे ऊपर या नीचे। जिस तरह हमने VBT में देखा था कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर या नीचे, अबव और बिलो दी न्यूक्लियर एक्सिस। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली इलेक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एक मॉलिक्यूल में एटम कम से कम 2 होंगे।
एक एटम मतलब दो एटम होंगे तो एक न्यूक्लियस नहीं होगा, कितने न्यूक्लियस होंगे? दो। तो जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं किस तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि वो न्यूक्लियस वाली लाइन के ऊपर मौजूद हैं। बट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय बॉन्डिंग रीजन, क्योंकि वो बॉन्डिंग रीजन से या ऊपर है या नीचे है। बॉन्डिंग रीजन में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्डिंग रीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग वालों को रिपेल करेंगे। तो इसके जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके बॉन्डिंग रीजन वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहे हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ज़ाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं तो उनके ऊपर बाकी इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ना वो किसी के ऊपर अटैक करेंगे ना उनके ऊपर अटैक होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन या उन इलेक्ट्रॉन्स के जो न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर या नीचे हैं, उनके ऊपर अटैक हो भी सकता है और वो अटैक कर भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन bonding molecular orbital are more stable and electrons in anti bonding molecular orbital are less stable। अच्छा, मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो बॉन्ड जितना स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लो, क्योंकि इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से खारिज हो चुकी होती है। और ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई। अब इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, और जो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा स्टार और पाई स्टार हैं। ये एंटी बॉन्डिंग की अलामत है, स्टार। एक बात यहाँ पे मजीद वजाहत के साथ बताता चलूँ आपको कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी जो एनर्जी है वो कम होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। यहाँ भी बता चुका हूँ कि एनर्जी इज लो, एनर्जी इज हाई। इसकी वजह क्या है? वजह यही वजह है, इसकी यही पॉइंट्स है। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लिख दें। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होने की वजह से जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। और इसमें रिपल्शन होती है, रिपल्शन बाय बॉन्डिंग रीजन, इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो नेक्स्ट बच्चे इसका जो पांचवा पोस्टुलेट है वो है फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम किस तरह फिल करेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। मजीद मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूँ कि इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सेम उन्हीं प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल के मुताबिक होगा। आपको प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन्स को उनके बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में रखें, यानी कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रखेंगे। इसके मुताबिक पॉली एक्सक्लूजन ये कहता है कि टू इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल शुड बी विद अपोजिट स्पिन, कि आप अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो उनका स्पिन एक जैसा नहीं हो सकता, उनका स्पिन हमेशा अपोजिट रखेंगे। और होन्स रूल ये कहता है कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो सेम रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रखेंगे। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं छठे पोस्टुलेट के तौर पे एस ओवरलैप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी ओवरलैप की वजाहत करती है। एस ओवरलैप मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीबीटी में, जो एस ओवरलैप है वो हमेशा हेड टू हेड होती है और इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है, इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसकी वजाहत के लिए H2 मॉलिक्यूल है एक। अब H2 मॉलिक्यूल दो ऐसे बना है। अब दोनों H जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s1 है और इसमें भी 1s1 है। मतलब H2 में जो ओवरलैप होगी वो S और S की होगी और वो हेड टू हेड होगी। अब एक H आपके पास ये है और दूसरा H ये है, ये इनकी दरमियानी एनर्जी है।
तो इससे जब ओवरलैप होगा या दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक H का दूसरे H का, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो ही बॉन्डिंग होगी तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक हमारे पास ये आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ये आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कौन कौन से? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर एनर्जी कम हुई है तो वो कौन सा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको देखें तो ये दो न्यूक्लियस, ये दो प्लस साइन जो है न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द होंगे और इसमें न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे होंगे। क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए हमने इसे ऊपर की तरफ बनाया है, और इसकी एनर्जी कम है इसलिए हम इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। तो एस ओवरलैप जो है उसकी वजाहत जो है MOT के ज़रिए इस तरह की जा सकती है। चलें नेक्स्ट हमारे पास पास्टुलेट है PP ओवरलैप। एस ओवरलैप हमने देख लिया है, उसके बाद PP ओवरलैप, मतलब P की P के साथ। इसके दो केसेस हैं आपके पास, VBT में हम डिस्कस कर चुके हैं कि PP ओवरलैप के दो केसेस होते हैं, एक हेड टू हेड और एक साइड वे या पैरेलल ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप और साइड वे ओवरलैप दो केसेस हैं। हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ P ऑर्बिटल्स, इसमें PX जब PX के साथ ओवरलैप करेगा तो हमेशा हेड टू हेड होगी। PX के साथ जब भी ओवरलैप करेगा हमेशा हेड टू हेड होगी। तो हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये एक PX और ये दूसरा PX, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। आपकी बुक में एग्जांपल 2PX की दी हुई है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दो हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। इसमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है इसलिए हम इसे नीचे की तरफ, और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है इसलिए हम इसे ऊपर की तरफ बनाते हैं। और क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप है तो इसलिए जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बनेगा। कौन से दो ऑर्बिटल हैं? 2PX और 2PX। इसमें सिग्मा और इसमें सिग्मा स्टार बॉन्डिंग में सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार। नेक्स्ट है साइड वे या पैरेलल ओवरलैप ऑफ P ऑर्बिटल्स। साइड वे या पैरेलल ओवरलैप हमेशा PY जब भी ओवरलैप करेंगे साइड में ओवरलैप होंगे, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। ये PY है, ये दूसरा PY है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग जो है वो भी पैरेलल की होगी। और जो PZ है वो PZ के साथ भी पैरेलल है। PZ और PZ इनके दरमियान हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी वो भी पैरेलल होगी, और पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। अब आपकी बुक में एग्जांपल 2PZ के साथ दी हुई है। अब 2PZ और 2PZ ओवरलैप करके दो ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ही हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एनर्जी लो होने की वजह से नीचे की तरफ, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ। ये दरमियान में एक छोटी सी जगह है, इसको हम क्या कहते होते हैं? नोड। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की बहुत कम होती है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये एक प्लेन है, इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन पर भी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत कम होती है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो ऑर्बिटल्स हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होते, बल्कि इस नोडल प्लेन या न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं। और इसमें यानी कि सिग्मा बॉन्ड में या हेड टू हेड ओवरलैप में ये बोथ आर द सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस। एक पते की बात आपको बताता चलूं कि
जितने आपके पास हम बताया है एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अगर आपके पास एक एटम का p है, दूसरे का p है, तो p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो एक के जो p है उसके 3 और दूसरे एटम के p के 3, टोटल p ऑर्बिटल कितने हो गए? 2 सेट 6 ऑर्बिटल होते हैं। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 ही होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? px के साथ हेड टू हेड करता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। py के साथ साइड वेव पैरेलल ओवरलैपिंग करता है, पाई बॉन्ड बनेगा। और pz के साथ साइड वेव या पैरेलल ओवरलैपिंग करता है, पाई बॉन्ड बनेगा। तो 2px सिग्मा और सिग्मा स्टार, 2py पाई और पाई स्टार, 2pz पाई और पाई स्टार, टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं पूरी MOT में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। Why MOT is better than VBT? या why we need to study MOT? या right, ये mentions the advantage of MOT. Why you would like to prefer MOT? ये एक ही क्वेश्चन है। कंपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मुवाजना करें। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। यही MOT का ओवरऑल लेक्चर था। 2 कंसेप्ट रह गए हैं, एक उनकी रिलेटिव एनर्जी और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। इसके साथ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने कुछ नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है और आपको समझ आ गई है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।